सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। मैं आज जो बातें मैंने कल कही थी उसी से सीधी अपनी बात का आगाज करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से रवानगी वहाँ और वहाँ से उनकी रुखसती की शाम से होती है। किस जिगर से किस दिल से आका हुसैन मदीने शरीफ को छोड़ करके गए, मैं उसी पर बात करूंगा। एक बात बताइए, आपके गांव में हाजी साहब तो बहुत है ना? अगर कोई हाजी साहब अगर मौजूद है तो हाथ को उठा ले। कोई हाजी साहब है मजलिस में? कोई हाजी साहब नहीं है, सब जो है सो जाके सो रहे हैं। कोई हाजी साहब है जो हाथ उठा ले? अरे चंदा नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लें। वैसे आप मशहूर है चंदा देने में, आप लोग बहुत आगे, मैं चंदा नहीं करूंगा। अगर कोई हाजी साहब है तो हाथ को उठा ले। मैं आपको बताए देता हूँ, सुनिए प्यारे, जब कोई हज पे जाता है ना तो उससे लोग, जिससे लोग पहले मुसाफा तक नहीं करते हैं, जिससे लोग सही से बात तक नहीं करते हैं, जिससे लोगों की दुश्मनी हुआ करती है, अगर पता चल जाए कि ये मदीने शरीफ जा रहा है, अगर पता चल जाए ये मदीने तैयबा जा रहा है, अगर पता चल जाए सरकार के दयार में जा रहा है, अगर पता चल जाए तो मस्जिद हरम को जा रहा है, अगर पता चल जाए ये काबे को देखने जा रहा है, अगर कोई हाजी जब अपने इलाके से निकलता है तो जमाना उसका इस्तकबाल करता है, आने वाला वक्त का हर कोई उसका इस्तकबाल करता है। ये निस्बत लेकर के ये जाने वाला मदीने शरीफ जा रहा है, जाने वाला आका के दयार में जा रहा है, जाने वाला मेरे आका के दयार में जा रहा है, जहाँ जाने के बाद लोगों की किस्मतें चमक जाती है, मुकद्दर उरूज पे आ जाता है, जहाँ जाने के बाद आका खुद फरमाते हैं मेरी तुरबत को देखना, उस पर शफाअत वाजिब कर देते हैं, मेरे आका का फरमान है, वहां जा रहा है। अब जाने वाला मदीने तैयबा जा रहा है, उसके लोग हाथ को चूम रहे हैं, हाथ मिलाया नहीं करते थे, हाथ चूम रहे हैं, उससे बातें नहीं किया करते थे, लोग उससे मुसाफा कर रहे हैं, बस एक ही जुमला था, देखें प्यारे सब कोई आ रहा है, हाजी साहब से मिल रहा है, आप मदीने तैयबा जा रहे हैं, काबे को देखने जा रहे हैं, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, वो आरज़ू कौन सी है? सब अपने मतलब की आरज़ू पेश करते हैं, लेकिन हाँ हाँ मौलाना अहमद मिसबाही साहब मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। अभी आप कुछ दिन पहले मैं सुना हो आप भी मदीने तैयबा गए थे, अल्लाह ताला आपके जाने को सफर को आसान किया और आप पहुंचे और आपके जाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं उसी पर बात करता हूँ। जब उलमा की बात आती है हाजी साहब से मिलने के, तो सुने सुने उलमा कहते हैं, पहले लोग कहते हैं मेरे लिए जुब्बा ले आना, मेरे लिए इमामा ले आना, मेरे लिए टोपी ले आना, ये ले आना वो ले आना, लेकिन हाँ हाँ जिसको मदीने की जाने की तड़प होती है, जिसको मदीने में पहुंचने की तड़प होती है, वो जुब्बा नहीं मांगता है, वो टोपी नहीं मांगता है, वो इमामा नहीं मांगता है, वहां से कुछ लाना मत लाना, बल्कि इमाम साहब कहेंगे अगर मदीने तैयबा जा रहे हो, सरकार के दयार में जा रहे हो, सरकार की महफिल में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठने वालों अब कान खोल करके सुन लो, वो हाजी साहब से इमाम साहब कहते हैं मुझे टोपी नहीं चाहिए, मुझे इमामा नहीं चाहिए, मुझे पगड़ी नहीं चाहिए, मुझे जुब्बा नहीं चाहिए, आप जिस हालत को मुझे देख रहे हैं, कैसी हालत में देख रहे हैं, वही हालत की कैफियत जाकर के जब हुजूर का तैयार देखना रोजे के जाली के सामने, बस इतना अर्ज कर देना या रसूल अल्लाह, जब मैं हिंद से चला था आपका गुलाम, आपका चाहने वाला, दीन की तड़प रखने वाला, आपके शहर में आने की तड़प रखने वाला मेरा इमाम कहलाता है, वो सिर्फ एक तमन्ना रखा है, वो तमन्ना सिर्फ एक है, आपके शहर में आना चाहता है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम अगर ये तमन्ना लेकर के कोई हाजी से कोई कहे ना तो उसकी तमन्ना किस शान से पूरी होती है। अगर आका की बारगाह में कोई जाके कह देता है तो आने वाले साल में अल्लाह के हबीब उसको अपने दरबार में बुला लिया करते, अपने दरबार में बुलाते। उस मदीने शरीफ में लोग जाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उस मदीने शरीफ को आका हुसैन छोड़कर किस शान से गए, किस जिगर से गए होंगे, किस दिल से गए होंगे। मैं जो बातें करूंगा आप उस दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्योंकि अब यहाँ तकरीर का जोहर दिखाना मकसद नहीं,
बस यहाँ एक चीज है, मौलाना अहमद साहब है, अभी हज पे गए, एकदम पीवर बात मैं बता रहा हूँ। जिस मुल्ला को देखो वही नबी को अपनी तरह कहता है। लंगड़ा है वो भी कहता है नबी हमारी तरह है, लुल्ला है वो भी कहता है नबी हमारी तरह, बहरा है वो भी कहता है नबी हमारी तरह। हमने कहा पागल बेवकूफ, तुम लोग पहले पूरी जमात मिलके फैसला कर दो किसकी तरह है, लंगड़ा की तरह है, इसकी तरह उसकी तरह कहते हो। मैं कहता हूँ खुदा की कसम नबी की शान ऐसी है, नबी किसी की तरह नहीं है। मौलाना अहमद साहब अब है वहाँ गए उम्रा करने, अब इनको मैं पकड़ा, मैंने कहा मौलाना अहमद साहब आप बताइए ना, आप मदीने शरीफ गए थे, वहाँ का मंदिर कैसा है, वहाँ के नक्शे कैसे हैं, वहाँ की रौनकें कैसी है, वहाँ की सारी चीजें कैसी है। मौलाना साहब देख करके आए हैं, सारी चीजों को बता रहे हैं। कहते हैं मौलाना कामरान साहब जो जो चीजें मैं देख रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है, बाबू सलाम ऐसा है, बाबे जिब्रील ऐसा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है। मैंने फिर पलट कर कहा आपने तवाफ़े काबा भी किया है, बताइए ना काबे का मंदिर कैसा है, काबे की रौनकें कैसी है, वहाँ लोग तवाफ किस शान से करते हैं, कैसे करते हैं। मौलाना अहमद साहब देख करके एक एक नक्शा खींच करके मुझे बता रहे हैं। कहते हैं ये चीज मैंने देखा है, ऐसा है, ये चीज मैंने देखा है। और कह रहे हैं काबे की रौनकें ऐसी है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है, और मताफ ऐसा है, बाबे जिब्रील ऐसा है, अम्मी आयशा का आशियाना ऐसा है, खदीजतुल कुबरा का आशियाना ऐसा है। अब वो सारी चीजों को देख कर आ रहे हैं तो बता रहे हैं। अब यहीं से सीधा उठ के चलिए, मक्के की सरजमीन है, एक तरफ अबू बकर खड़े हैं, एक तरफ उमर खड़े हैं, एक तरफ उस्मान खड़े हैं, एक तरफ अली खड़े हैं। मैंने बात की है नबी की तरह कोई नहीं है। सुनिए प्यारे, नबी की शान भी सुन ले। जो मौलवी कहता है हम नबी की तरह है, जैसे बड़ा भाई की ताजीम करनी चाहिए वैसे नबी की ताजीम करनी चाहिए। मैं पीवर बात बता रहा हूँ मौलाना अहमद साहब से, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ना देखी वाली चीज को जो देखा रहा करता है उससे लोग मालूम इकट्ठा करते हैं। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं। यहीं से उठ के चलिए, मक्के की सरजमीन है, अबू बकर एक तरफ खड़े हैं, उमर एक तरफ खड़े हैं, उस्मान एक तरफ खड़े हैं, अली एक तरफ खड़े हैं, तलहा एक तरफ खड़े हैं, जुबैर एक तरफ खड़े हैं, साद बिन वक्कास एक तरफ खड़े हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक तरफ खड़े हैं। सारे सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका जब मेराज से वापस आते हैं, सहाबा किराम में बातें होती है। मेरे आका फरमाते हैं मैं मेराज पर गया था, तो फिर मेरे आका से लोग सवाल करते हैं, सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप मेराज पर गए थे, आपने क्या क्या देखा। तब फिर मेरे आका फरमाते हैं मैंने जन्नत को देखा, मैंने हूरों को देखा, मैंने गिलमा को देखा, मैंने सातों आसमान पर सफर की है, मैंने सारी चीजों को देखा। तब सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह और क्या आपने देखा। मेरे आका फरमाते हैं एक एक सवाल आका से पूछा जा रहा है, मेरे आका से पूछा जा रहा है या रसूल अल्लाह ये सूरज की ताबानी कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे रुखसार की झलक है। या रसूल अल्लाह ये चांद की चांदनी कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। या रसूल अल्लाह ये सितारों की अंजुमन कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं यहाँ मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। तब फिर मेरे आका फरमाते हैं लोह ऐसी है, कुर्सी ऐसी है, सिदरा ऐसी है। अब सारे नक्शे को खींच खींच करके नबी मेरे आका सहाबा को बता रहे हैं। अब मोहब्बत का नजरिया सोचना, सिर्फ मेरे आका यहीं तक नहीं, आगे बढ़ करके कहते हैं ओ सहाबा सुनो सुनो, सिर्फ मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को नहीं देखा, बल्कि इस माथे की निगाहों से अपने खुदा को देख कर आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह, यही जुमला जब मेरे आका कहते हैं जरा मोहब्बत से सोचना, तब सहाबा ने कहा होगा या रसूल अल्लाह अर्श का मकाम क्या है आपने बताया, सिदरा की बुलंदी क्या है आपने बताया, लोह कैसी आपने बताया, सिदरा की बुलंदी क्या है आपने बताया, जन्नत कैसी है आपने बताया। या रसूल अल्लाह आप खुदा को देख कर आ रहे हैं, जरा बताइए ना खुदा कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं खुदा के जैसा कोई नहीं है, जब खुदा के जैसा कोई हो तब ना बताऊं खुदा ऐसा है, खुदा के जैसा कोई नहीं है। अब ये सवाल जब सहाबा कर रहे हैं, मेरे आका अपने सर को नीचे झुकाते हैं, नीचे झुकाने के बाद सर उठाते हैं, सहाबा पूछते हैं बताइए ना खुदा कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं खुदा के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो सुनो, मन रानी फकत राल है, जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा को देखा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा को देखा। बताएं वो शान मेरे आका की, फिर भी लोग कहते मेरी तरह। अब देखें हजरत इमाम हसन है, खिलाफत हजरत
माविया के पास थी। हजरत माविया खिलाफत पाते हैं तो यजीद पलीद नापाक जबरदस्ती खिलाफत पे बैठ जाता है। उसको कोई बैठाता नहीं, उसको कोई उस मनसब पर फाइज नहीं करता, बल्कि जबरदस्ती बैठ करके उसने अपनी सियासत चमकाना चाहा। तो कुछ लोगों से कहा, सुनो, सबसे पहले अगर किसी की बैत करवा ले हम, अगर तुम्हारे सब मानने वाले हो जाएंगे तो इमाम हुसैन है और उनके दो चार चाहने वाले जो हैं वो जो उनके एकदम करीब है, अगर वो लोग आपको मानने लगेंगे, उसके हर दौर में हर एक के चमचे रहा करते हैं। तो यजीद के जो चमचे थे वो लोग इस तरह करने लगे। अब देखें मदीने शरीफ में मेरे आका जिंदगी गुजार रहे हैं, आका हुसैन जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें जब यजीद पलीद जबरदस्ती अब उस तख्त पर बैठता है, अब वो कहता है मुझे खलीफा मानो, ये मानो, वो मानो। तो फिर आका हुसैन ने जब सुना तो आका हुसैन फरमाते हैं मैं उसकी बैत कभी कबूल नहीं कर सकता, मैं उसके हाथ में कभी अपना हाथ नहीं दे सकता। अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा, मेरे आका हुसैन मदीने शरीफ से गए तो कैसे गए हैं, की शान से गए हैं। सुनिए प्यारे, अब वही चीज को लेकर के मेरे आका हुसैन के बारगाह में वो आया और आने के बाद तब फिर यजीद ने एक मीटिंग किया, कहा सुनो अली, हजरत हुसैन इब्ने अली को बुला लिया जाए। अब हजरत हुसैन इब्ने अली आका हुसैन को बुला लिया गया, उसके घर जाते आका हुसैन जाने के बाद तब फिर कहते मेरी बैत कर लो। तब फिर आका हुसैन फरमाते हैं मैं तेरी बैत कर लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही चीज कर ले करके फिर वो लोग कहते हैं अगर बैत नहीं करोगे तो तुमको मदीना तैयबा छोड़ना पड़ेगा। तो हजरत आका हुसैन को अपने नबी की बात याद आ गई, अपने नाना जान की बात याद आ गई। ए हुसैन मदीना तैयबा छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन अपने हाथ को किसी ऐसे के हाथ में हाथ मत दे देना, यानी मेरे दीन को ऐसे के हवाले मत कर देना जो फासिको फाजिर हो, जो दीन पर अमल ना मुकम्मल करता हो, जो दीन में नुक्स निकाल करके अपने मतलब की चीजें ले लिया करता हो, ऐसे लोगों के हाथ में हाथ मत दे देना। अब वही चीज को याद करके आका हुसैन फरमाते हैं ये सुन, मैं तेरी बैत कभी नहीं कबूल कर सकता हो, लेकिन हाँ हाँ सुन, मुझे मदीना तैयबा छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा। क्योंकि आका हुसैन ने यही चाहा, मदीना तैयबा यूं छोड़ने का इरादा किया क्योंकि नहीं चाहते हैं जिस शहर को आका ने पाक कर दिया हो, जिस शहर में लोगों को आको सुकून मिला करता है, उस शहर में खून खराबा हो, लोगों की जाने जाए, लोगों की गर्दनें कटे। इसलिए आका हुसैन ने कहा ठीक है, अगर नहीं तुम लोग वो करते हो तो मैं मदीना तैयबा छोड़ देता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वही इरादा करके आका हुसैन अब देखे आते हैं, घर आते हैं, हजरत अली अकबर को आवाज देते हैं। हजरत अली अकबर से कहते हैं बेटा सामाने सफर बांध लो, तैयारी कर लो, अब हमको मदीना तैयबा छोड़ के जाना है, मदीना तैयबा छोड़ के जाना है। अब मेरी बात दिल पे हाथ रख के सुनिएगा प्यारे, मदीना तैयबा आका हुसैन फरमाते हैं ऐ बेटा अली अकबर सामाने सफर बांध लो, लोगों को तैयार कर लो, लिस्ट बना दी गई है, ये मदीना तैयबा से जाएगा, ये मदीना तैयबा से सफर करेगा, मक्का शरीफ हम लोग जाने वाले हैं। अब यहाँ से इरादा करके आका हुसैन मक्का शरीफ जाने वाले हैं। अब सुनिए प्यारे, यही आका हुसैन है, जब घर आते हैं ना तो एक एक लोगों को बता देते हैं जिन जिन लोगों का नाम था, लोगों को नाम, लेकिन मेरे आका हुसैन की एक शहजादी जिसको हजरत सुगरा कहते हैं, अब उनको बुखार भी है, उनकी तबीयत भी खराब है। इनको जब ये सुनती हैं तो इनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनका सफर यानी सफर जो जो करने वाले थे उनमें उसका नाम नहीं था। हजरत सुगरा जब सुनती है ज़ारो कतार रोने लगती है और ज़ारो कतार की शान से रोती। आप जानते हैं वो क्या शहजादी थी प्यारे, किस तरह अपने वाली से मोहब्बत किया करती थी, क्या कहती आप जानते हैं, आका हुसैन की बारगाह में जाके कहती है ऐ बाबा जान किसके हवाले करके जा रहे हो, ये आपकी चुप नन्ही उम्र वाली बच्ची आपकी सुगरा मदीना तैयबा में किसके सहारे रहेगी, किसके सहारे रहेगी, आप किसके सहारे छोड़ के जाते हैं, किसके हवाले करके जा रहे हैं। इस मदीने तैयबा में मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरा भाई असगर भी जा रहा है, मेरा भाई कासिम भी जा रहे हैं, मेरे भाई अली अकबर भी जा रहे हैं। चाचा जान अब्बास आप क्यों नहीं कह देते मली वाली साहब से कि मुझे भी लेकर के चले, मुझे भी लेकर के चले। हजरत सुगरा ज़ारो कतार रोती है, मेरे आका हुसैन फरमाते हैं नहीं बेटी तुमको बुखार है, और बुखार इस तरह है कि तुम तकलीफें यानी जो सफर की तकलीफें वो सहूलतें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें ना ले जाऊँ, तुम्हारी तबीयत भी खराब है। हजरत सुगरा जब इतना सुनती है ना थोड़ी दूर आगे चल करके दिखाती है, कहती अब्बा जान मैं चल तो सकती हूँ, थोड़ी दूर कदम बढ़ाती है उसके बाद फिर गिर जाती है।
बेहोश हो जाती हैं। अब देखें हजरत सुगरा जब बेहोश होती है ना, उसके बाद मेरे आका हुसैन ने हजरत अली असगर से हजरत अली असगर को लिया और हजरत अली असगर को लेने के बाद कहा, ए अली अकबर जाओ मेरे बेटी के हवाले कर दो, थोड़ी देर गोद में ये खिला ले सुगरा, वरना हम लोग जब मदीने तैयबा को छोड़ के चले जाएंगे ना तो यही सुगरा जब उठेगी होश में आएगी तो सबसे पहले अली असगर को तलाशेगी, सबसे पहले अली असगर को तलाशेगी, कहेगी मेरा भैया मेरा लाल कहाँ चला गया। अब यही चीज सोच करके जब हम देने जाते हैं तब तक कि हजरत सुगरा बेदार हो जाती है, होश में आ जाती है। तब फिर कहती हैं, अब देखें बहन को मोहब्बत की शान से है, अब हजरत अली असगर से मोहब्बत किस तरह हजरत सुगरा करती है। हजरत सुगरा कहते हैं, बाबा जान अगर मैं अपने भाई असगर को गोद में लूंगी ना, हजरत अली असगर को गोद में लूंगी ना, तो बाबा जान अगर मैं गोद में ले लेती हूँ ना तो मामला ये है मुझे बुखार हो, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई को भी बुखार में तकलीफ हो जाए, उसका भी जिस्म गर्म हो जाए। हजरत सुगरा हाथ करके मारे नहीं लगाती है। ये प्यार हुआ करता है, प्यार प्यारे। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं क्या नबी के खानदान वालों को अपने आल लाल से या अपने आल से मोहब्बत नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां जो दी है बस नबी की दीन की खातिर हर चीज लगा दिया है, नबी की दीन की खातिर हर सहूलतों को बर्दाश्त किया है, नबी की दीन की खातिर हर तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं। यही तक नहीं बल्कि आका हुसैन अब रात का हिस्सा है, मदीने तैयबा का एक एक फर्द सो रहा है, मदीने तैयबा की गलियां अब सोनी सोनी है, रात के हिस्से में सब लोग अपने घर में आराम से सो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन सबसे पहले जन्नतुल बकी में जाते हैं, जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं, अपनी माँ की तुरबत पे जा करके हाथ छोड़ करके और मोहब्बत से माँ की तुरबत पे हाथ रख करके दुआएं करते हैं। कहते हैं अम्मी जान आज आपका बेटा मदीना तैयबा छोड़ के जा रहा है, अम्मी जान आज के बाद आपका बेटा ये हुसैन कभी वापस नहीं आएगा, मदीना तैयबा को छोड़ के जा रहा है। ए अम्मी जान आप मुझे बचपनों में जिस तरह प्यार किया करती थी ना, आपका बेटा हुसैन आपकी तुरबत पर आया है, आखिरी सलाम पेश करने आया है। ए अम्मी जान अपने बेटे हुसैन का आखिरी सलाम ले ले। ए अम्मी जान मुझे आपकी जिंदगी के जब मैं बचपनों में के आलम में था वो सारे वाकयात मुझे याद है, किस तरह आप मोहब्बत किया करती थी, किस तरह आप प्यार किया करती थी। अम्मी जान जिस तरह आप गोदों में मुझे खिलाया करती थी, आज आपका बेटा हुसैन मदीना तैयबा छोड़ के जा रहा है। अम्मी जान आपका बेटा रोता नहीं है, आपका बेटा बुज़दिल नहीं है, आपका बेटा बुज़दिल नहीं है, मदीना तैयबा को छोड़ के जा रहा हो। आज के बाद आपका बेटा मदीना तैयबा का रुख नहीं कर पाएगा, आपका बेटा मदीना तैयबा छोड़ के जा रहा है। ऐ मेरी वालिदा, ऐ अम्मी जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कर ले। हजरत फातिमा की तुरबत से सलाम का जब जवाब आता है तो पास ही में हजरत हसन की तुरबत थी, वहाँ जब आका हुसैन जाते हैं तो देखे प्यारे भाइयों से मोहब्बत किस तरह हुआ करती है, भाइयों का प्यार क्या हुआ करता है। आका हुसैन ने किस शान से समझाया है आप जानते हैं। आका हुसैन जब अपने भाई की तुरबत पर जाते हैं सारों कतार रोने लगते हैं, कहते ओ भाई मैं तो आप कहते थे ना मेरे भाई हुसैन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपका भाई आज हुसैन मदीने तैयबा से अकेले जा रहा है, आप साथ नहीं है। अरे भाई मुझे वो वाकया बचपन का याद है, हम दोनों ने तख्तियाँ लिखी थी, तख्तियाँ लिखने के बाद हम लोग कोई उसका सही और गलत का जवाब हमने जब चाहा तो जा करके जब अम्मी आयशा के पास पहुँचे थे, अम्मी आयशा ने जब अम्मी आयशा के पास पहुँचे थे, अम्मी आयशा ने कहा किसका सही तहरीर है किसकी सही नहीं तहरीर है, जाओ अपने वाली साहब से पूछ लो। वाली साहब से की बारगाह में जब गए थे तो उन्होंने सीधा नबी की बारगाह में भेज दिया था और नबी ने कहा मैं ऊपर 7 दाने डालता हूँ, अगर 7 दानों में 4 दाना जिसकी तरफ गिर जाएगा समझ लेना उसकी तहरीर अच्छी है। वही वाकये को पता करके आका हुसैन फरमाते हैं ए भाई वही हम लोग तहरीर लिखे थे, आका ने तो वही 7 दाने आसमान की तरफ फेंके थे ना तो 3 दाने एक तरफ हुए थे, 7वां दाना 2 टुकड़े होकर के दोनों के हिस्से में आया था। आका ने कहा था ऐ हसन तेरी भी तहरीर अच्छी है, ऐ हुसैन तेरी भी तहरीर अच्छी है। ऐ मेरे भाई वो बचपन का वाकया मुझे याद है, दोनों ने इतनी मोहब्बतों के साथ जिंदगियां गुजारी और आप कहा करते थे ना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपका भाई हुसैन आज मदीने तैयबा को छोड़ के अकेले जा रहा है, आप मेरे साथ नहीं है। आप आखिरी सलाम मेरा कबूल कर ले, आज के बाद आपका भाई मदीने तैयबा का रुख नहीं करेगा, वापस नहीं आएगा, मदीने तैयबा छोड़ के जा रहा हो, नाना से वफा करने जा रहा हो, नाना ने जो बचपन में वादा लिया था जो उसी को वफा करने जा रहा हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका हुसैन ज़ारो
कतार रोते हैं। उसी बराबर में उनके मामू जान हजरत इब्राहिम की भी तुरबत थे। अब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कहते हैं ओ मामू जान आपका फिदिया मैं बन ना सका, क्योंकि मुझे वो वाक़िया बचपन का याद है। आप एक तरफ आका के गोद में बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था। हजरत जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह से आए थे। खुदा ने कहा था कि उन दोनों में से किसी एक को पसंद कर ले, एक को खुदा के हवाले कर ले। अल्लाह के रसूल ने मुझे पसंद कर दिया और आपको खुदा के हवाले कर लिया था। ऐ मामू जान वो मुझे वाक़िया याद है, वो मुझे वाक़िया याद है। ऐ मामू जान मैं आपका फिदिया ना बन सका, लेकिन आज आपका फिदिया बन के जा रहा हो, मदीने तैयबा से छोड़ करके जा रहा हो। अब मैं वापस नहीं आऊंगा। आका हुसैन सारो कतार रो रहे हैं। अब मामू जान की तुरबत पे बैठ करके कहते हैं ऐ मामू जान आज मदीना तैयबा को छोड़ करके आपका भांजा जा रहा है, आखिरी सलाम कबूल कर ले, आखिरी सलाम कबूल कर ले, क्योंकि आज के बाद आपका भांजा हुसैन वापस नहीं आएगा। क्योंकि उस जगह जा रहा हूँ जिस जगह की बशारत पूरी जिंदगी जब आकर रहे तो हमको बशारत देते रहे, कहते रहे कि ये चीज तुम्हें करना है। ऐ हुसैन करबला के मैदान में ऐसे ऐसे मंजर आएंगे, यहाँ तुम्हारे बेटे, यहाँ तुम्हारे नन्हे बेटे, यहाँ तुम्हारे भाई के बेटे, यहाँ तुम्हारे भाई अब्बास के गर्दने, अब्बास के दोनों बाजू सब लोगों की गर्दनें काटी जाएगी। वही सारे वाकये को बोल करके आका हुसैन अपने मामू की तुरबत पे ज़ारो कतार रोने लगते हैं। यहीं तक नहीं है बल्कि उसी बराबर में हजरत अली की तुरबत है। हजरत अली की तुरबत पे जब जाते हैं ना, हजरत अली की तुरबत पर बैठ करके ज़ारो कतार रोते कहते हैं वालिद मोहतरम आप पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआएं करते रहे। देखिए प्यारे आपको अच्छे से पता है आज अगर हम जान जाए ना कि यहाँ खतरा है, यहाँ हमें नुकसान दे देगा, हम फौरन आके इमाम साहब से दुआ कराने लगेंगे, फौरन आकर के इमाम साहब से शिकायत करेंगे, कहेंगे यहाँ हम जा रहे हैं हमको नुकसान पहुँचा देगा, वहाँ आप जाएंगे ही नहीं। लेकिन हाँ आका हुसैन को हर चीज़ खबर है, हर चीज़ जानते हैं। यहाँ आका हुसैन जानते थे। आका हुसैन अपने बाप की तुरबत पर जाके पहुँच के कहते हैं आप जब वही कूफा की सरजमीन पर पहुँचे थे जिनके ताल्लुक से और जहाँ के निशान को आपने बताया, कहा बेटा यहाँ पर तुम्हारा बेटा अस्कर शहीद किया जाएगा, यहाँ पर खेमे लगेंगे, यहाँ पर औरतों के खेमे लगेंगे, यहाँ पर खातून के खेमे लगेंगे, यहाँ पर तुम्हारे खेमे लगेंगे, यहाँ पर ये शहादत का जाम पिएगा। जो नक्शा आपने बताया था बाबा जान वो मुझे याद है। लेकिन हाँ आज आपका बेटा मदीना तैयबा छोड़ करके जा रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब सोचे प्यारे जिस मदीने में लोग जाने के लिए तड़पा करते हैं, जिस मदीने में लोग जाने के लिए अपनी आंखें बिछाया रहा करते हैं, काश कि मैं मदीने चले जाऊं। आप जानते हैं मदीने की अजमतें अगर पूछनी हो तो हजरत इमाम मालिक से पूछें। हजरत इमाम मालिक के पैर में नबी के शहर में जब कांटा चुभा था ना, हजरत इमाम मालिक उस घाव को ठीक होने नहीं देते हैं। तो फिर लोगों ने कहा आखिर ए मालिक इस घाव को ठीक होने क्यों नहीं देते हैं? हजरत इमाम मालिक ने कहा था सुनो सुनो हमारे पास कोई नेकी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे अमाल नहीं है जो खुदा की बारगाह में जा करके दिखा दो। लेकिन हाँ मुझे फख्र है, मुझे पास ऐसी नेकी है जो खुदा की बारगाह में जब खुदा पूछेगा ऐ मालिक क्या लाए हो, तो खुदा की बारगाह में कुछ और नहीं पेश करूंगा, कहूंगा मौला तेरे महबूब के शहर में मुझे कांटा चुभा था वही निशान लाया हो। मेरा अकीदा है अल्लाह ताला इस दाग के बदले में अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक उसी मदीने तैयबा को छोड़ करके आका हुसैन जा जिनमें जिस मदीने में उनका बचपना गुजरा है। आप अपने शहर को जब छोड़ के जाते हैं खुदा की कसम पलट पलट कर लोग देखा करते हैं, अपने शहर को तका करते हैं। मेरे बाप का बाग है, मेरे दादा का खलियान है, मेरे बाप का दुकान है। एक एक चीजों को याद कर करके आप रोते हैं। खुदा की कसम उस मदीने की गलियों में आका हुसैन का बचपना गुजरा है। उस मदीने की गलियां सूनी करके आका हुसैन की शान से किस दिल से किस जिगर से गए होंगे। आप इसका तसव्वुर करें किस तरह आका हुसैन मदीने तैयबा को छोड़कर गए होंगे। आप अच्छे से जानते हैं
जिस शहर में आप रहने लगते हैं वो शहर आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो शहर मोहब्बत जो नबी का शहर है, जिस शहर में जाकर के लोगों को सुकून मिला करता है। मैंने एक वाकया पढ़ा था, एक नन्ही उम्र वाला बच्चा सैयद था, आले रसूल था, उसी मदीने की गलियों में रहा करता था। एक पाकिस्तान के जो आलिम साहब गए ना, तो उस बच्चे को जब वो बच्चा वहां पर लोगों से कुछ खाना या पानी का सवाल कर रहा था, तो आलिम साहब कहने लगे कहाँ रहते हो? तो फिर कहते हैं मैं यहीं रहता हूँ। तो फिर कहते हैं वो कौन? तो फिर जो अपना शजरा बताता है मैं नबी के खानदान से हूँ। आलिम साहब पाकिस्तान से गए थे, कहते हैं सुनो तुम हमारे पाकिस्तान में चलो, हमारे पाकिस्तान में आले रसूल की बहुत इज्जतें हुआ करती है, बहुत इज्जतें हुआ करती है। जब इतना कहता है ना वो आलिम साहब, जब इतना कहते हैं तो वो सैयद साहब जो थे ना, नन्ही उम्र वाले बच्चे जो थे ना, उन्होंने कहा सुनो आपके शहर में हमको क्या मिलेगा? कहते अच्छे महल रहने को मिलेगा, अच्छी इमारत मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेगी। अब वहाँ अच्छी मसनद पर आपको बैठाएंगे, अच्छे खाने मिलेंगे। तब वही बच्चा उनको ला करके सीधा मदीने तैयबा के सामने खड़ा करके कहता है आपके शहर में क्या क्या मिलेगा बताएं। तब फिर कहते हैं मेरे शहर में अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी इमारत मिल जाएगी, अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, अच्छे खाने मिल जाएंगे। तब फिर वो बच्चा कहता है क्या तुम्हारे शहर में मदीना तैयबा भी मिल जाएगा? तो फिर वो मालिम साहब कहते नहीं ये तो मेरे पास नहीं है। तो फिर कहते हैं मैं यहाँ भूखा रह करके मरना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मदीने तैयबा को छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकता। अब सोचे आका हुसैन किस दिल से किस जिगर से आका हुसैन गए होंगे। मैं उस चीज को तसव्वुर करता हूँ, खुदा की कसम मेरे आंखों से आंसू नहीं रुका करते हैं। क्यों? आप जानते हैं आका हुसैन का जहाँ बचपना गुजरा हो ना, उसकी शान क्या होगी, किस शान से आका हुसैन का बचपना वहां गुजरा होगा और किस दिल से किस जिगर से छोड़ कर गए होंगे। ये बात दरअसल इतनी ही थी जाने की, क्योंकि आका ने कहा था ए हुसैन मदीने तैयबा छोड़ देना अगर छोड़नी पड़े इस दीन की खातिर, क्योंकि मदीने तैयबा ही के ताल्लुक से आका ने कहा था मदीने की अगर मैं नहीं जाऊंगा मदीने तैयबा को छोड़ करके तो मदीने की हुर्मत को पामाल को हिफाजत कैसे मिलेगी, यहाँ की मदीने तैयबा की इज्जत को वकार को सलामती कैसे मिलेगी। अगर मदीने तैयबा छोड़ के नहीं जाऊंगा तो इसी मदीने तैयबा के आका की वो दीन कैसे बचेंगे। अब मदीने तैयबा छोड़ के नहीं जाऊंगा तो इस मदीने की अजमतें की रौनकें जो है वो किस तरह इसकी वकार लहलाती रहेगी। अगर मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगा, आका हुसैन इरादा कर लेते हैं कि अब मैं मदीना तैयबा छोड़ कर जा रहा हूँ। अब सोचे प्यारे आका हुसैन जब चल रहे हैं तो मुड़ मुड़ करके खुदा की कसम बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके आका हुसैन मदीने तैयबा देखते ना, जब सारे लोगों को आकर के तैयार कर लेते हैं ना, हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब से कहते हैं सामान सफर जल्दी तैयार कर लो, अब हमारे पास वक्त नहीं है, मदीने तैयबा छोड़ना है, सुबह होने वाली है, सुबह से होने से पहले पहले हमें मदीने तैयबा छोड़ना है। आका हुसैन ने जब कहा है ना, वही सुगरा जो सारों कतार रो रहे थे कहती है बाबा जान मुझे भी लेकर के चले ना, मुझे भी लेकर के चले ना, मुझे भी लेकर के चले ना। आप अच्छे से जानते हैं अब कोई शहर से आता है, कोई मुंबई से आता है, वो नन्ही उम्र वाली बच्ची अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कहा करती है, कुछ भी कह जाती है। आप जानते हैं हजरत सुगरा ने एक जुमला जब कहा ना, हजरत सुगरा जब एक जुमला कहती हैं कि मेरी ए उम्मे लैला, ए उम्मे रुबाब मेरी वालिदा मोहतरमा सुनो, और ए मेरी फूफी जान ए उम्मे हजरत ज़ैनब सुनो, बात दरअसल इतनी है मेरी नमाज जनाजा में 4 लोगों को नहीं आना चाहिए। तो फिर कहती है क्या बात है, क्या कौन कौन नहीं आनी चाहिए? तब फिर कहती हैं हजरत सुगरा कहती हैं पहला वो मेरा भाई जो असगर है, हर दिन मेरे 2 गोद में खेला करता था, लेकिन आज क्या बात है कि मेरी गोद में नहीं आ रहा है। आज क्या बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई असगर मेरी नमाज जनाजा में ना आए। इतना कहना था ना, तमीन तेरे आका हुसैन बातें सुन रहे हैं। उसके बाद कहती हैं मेरा भाई जब अली अकबर भी मेरी नमाज जनाजा में नहीं आना चाहिए। तो फिर हजरत आका ज़ादी हजरत ज़ैनब पूछती है बेटी बात क्या है? तो फिर कहती है फूफी जान दरअसल बात इतनी है, हर दिन ये भाई मेरा अल अकबर है, ये हर दिन मेरी खैरियत पूछा करता था, हर दिन कहता था बहन यहाँ चलो वहाँ चलो, हर मामले में अगर मेरा भाई था मेरे वालिद साहब से कह देता ना, मेरे बाबा जान आका हुसैन से कह देते ना, तो मुझे भी लेकर के चलते। आज ये मुझे भी साथ छोड़ दिया है, ये भी मुझे भी साथ छोड़ दिया है। जब इतना कहती है ना, उसके बाद तीसरे का जब नाम लेती है कहती है मेरे चचा जान हजरत अब्बास भी नहीं आएंगे मेरी नमाज जनाजा में। तब फिर आका हजरत अब्बास के पैरों तले जमीन खिसक गई। आका हजरत अब्बास कहते हैं बेटी बात क्या है, मैं क्यों ना आऊं?
तो फिर कहते हैं लिस्ट बनाने वाले आप हैं, बताने वाले आका है। लेकिन अगर आप अर्ज करते थे कि बेटी को छोड़ के जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, बेटी को छोड़ के ना जाएं, इतना कहना था ना। हजरत आका हुसैन भी सुन रहे हैं। जब चौथा नाम लेती मेरे आका क्या कहते हैं, सुने सुने। जब फिर चौथा नाम लेती है हजरत सुगरा कहती हैं मेरे वालिदे मोहतरम आका हुसैन भी मेरी नमाज जनाजा में फूफी नहीं आनी चाहिए। इतना कहती है ना। आका हुसैन कहते हैं अब मैं तो जानता हूँ मैं तेरी नमाज जनाजा में नहीं आ पाऊंगा, अली अकबर आ सकते हैं। आका हजरत अब्बास अलंबरदार जो मेरे भाई है वो आ सकते हैं, असगर भी आ सकता है। लेकिन ए सुगरा बेटी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका की शहजादी को दिलासा दे करके दुआएं दे करके कहते हैं बेटी अगर वक्त मिला तो मैं अली अकबर को भेज करके खत भेज देना, जिस तरह तुम्हारी तबीयत होगी खत भेज देना, तुमको बुला लेंगे, तुमको वहाँ से मदीने तैयबा से जहाँ रहेंगे वहाँ बुलवा लेंगे। आका हुसैन दिलासा दे करके अब वही आका की शहजादी अकेले कमरे में जाती है। अब वही कमरे में अपने खानदान के एक एक चश्मो चिराग जो घर से निकल रहे हैं सबके चेहरे को देख देख कर वो बेटी रोती है। एक एक के चेहरे को देख देख करके कहती है भाईजान लेकर चलिए ना, भाईजान लेकर के चलिए ना। हजरत कासिम से भी कहती हैं, हजरत अली अकबर से भी कहती हैं, और यहीं तक नहीं बल्कि अपने चचा जान जिनके चहीती एकदम कहलाते थे हजरत अब्बास से भी कहती हैं, वो भी उनसे भी कहती है। लेकिन वो मजबूर इस बात से थे हजरत सुगरा की तबीयत खराब थी। आका हुसैन ने कहा था तुम तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो क्योंकि सफर सामान कम वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है और परेशानियां हो सकती है और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, बुखार भी तुमको बहुत तेज है, नहीं ले जा सकता। यही कह करके आका हुसैन ने वहीं ठहरा दिया है। अब देखें जो हजरत सुगरा ठहर जाती है, अब आका हुसैन निकल रहे ना, पीछे पलट पलट करके जब मदीना देखते ना और सिसक सिसक के रोते, मदीने तैयबा छूट रहा है, मेरे आका का दर छूट रहा है, मेरे आका का वो दरबार छूट रहा है। आका हुसैन उसी मदीने तैयबा को छोड़ने से पहले इतना ज़ारो कतार रोते, बस एक ही बात थी कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका हुसैन पीछे पलट पलट कर देख रहे हैं, पीछे पलट पलट कर देख रहे हैं, पीछे पलट पलट कर जब देखते ना हजरत ज़ैनब कहती है ए भाई सिसक सिसक के क्यों रोते हो, ए भाई ये सिसकियां लो करके बच्चों की तरह क्यों रोते हो। आका हुसैन ने कहा ज़ैनब क्या तुम्हें पता नहीं आका के शहर से मुझे कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, नबी का शहर छूट रहा है, नबी का दर छूट रहा है, मैं किस जिगर से जाऊं जहाँ मेरा बचपना गुजरा है, उन गलियों को याद करके आका के साथ जो जिंदगियां गुजरी थी यही वो मदीना तैयबा है। जब नबी मैं गिरा था तो आका मिंबर से उतर करके खुतबा छोड़ करके मुझे उठाए थे। ए बहन यही मदीना है जहाँ पर मैं जब जब आता था सहाबा बैठे रहा करते थे, मैं जब आता दौड़ के मस्जिद नबी में आता, कोई सहाबी दौड़ कर नहीं आया करता था। ए बहन ज़ैनब इसी मदीने तैयबा में मेरे आका ने मुझे सीने से लगा करके और मेरे भाई को सीने से लगा करके कहा था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ए बहन ज़ैनब यही मदीने तैयबा है जहाँ के ताल्लुक से यही मदीने तैयबा में मेरे आका ने यूं कहा था कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हो, हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुसैन से अगर तू तो सुलह कर ले वो मुझसे सुलह कर ले तो हुसैन से दुश्मनी करेगा, हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी है। ए बहन ज़ैनब यही वो शहर है, वही नबी का तैयार है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हम मदीने तैयबा को छोड़ करके आका हुसैन अब किस जगह से गए होंगे आप अच्छे से सोच सकते हैं। आप जिस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते हैं मजबूरन छोड़ा करते हैं, लेकिन आका हुसैन के सामने मजबूरी तो सिर्फ एक थी, नबी के दीन को बचाना है, नबी की शरीयत को मुहाफिज देनी है, नबी के दीन को बचाना है। यही तड़प लेकर के आका हुसैन मदीने तैयबा को छोड़ करके जब मक्के मुकर्रमा का रुख कर लेते हैं, मक्के मुकर्रमा में अब देखें वो सहाबा किराम इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। अब वही सहाबा किराम आका हुसैन के नारे लगा रहे हैं, आका हुसैन का इस्तिकबाल इस शान से किए हैं। हाँ हाँ आका हुसैन देखें प्यारे, तारीख ने रुख कैसा पलटा है। जब काफिरों ने नबी पर जुल्म किया है तो नबी मदीना मक्का को छोड़ करके मदीना आ रहे हैं, और नबी के नवासे पर जब इन यजीदियों ने जुल्म किया है तो इसी मदीने को छोड़ करके आका हुसैन मक्का जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। इसी मदीने तैयबा को छोड़ करके आका हुसैन
मक्के जा रहे हैं, जब काफिरों ने जुल्म किया है तो मक्का छोड़ करके मेरे आका मदीना आ रहे हैं। अब आका हुसैन पर यजीदियों ने जुल्म किया है तो मदीने को छोड़ करके आका हुसैन मक्का जा रहे हैं। सब लोग फर्शे राह है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं, आले रसूल आ रहे हैं, चहीते हुसैन आका के आ रहे हैं, सब लोग इस्तेकबाल ईशान से कर रहे हैं। अब आका हुसैन जब गए तो सबसे पहले अपनी नानी जान जिनको हजरत खदीजतुल कुबरा कहते हैं उनके आशियाने पर जाते हैं, हजरत अम्मी आयशा के घर जाते हैं। अब देखे प्यारे जब पहुंचते हैं वहां कुछ दिन तक, अब यहाँ कूफियों के खुतूत आने लगे हैं। अब यहाँ कूफियों के जब खुतूत आने लगे हैं एक एक का नाम ले ले करके आ रहा है। अब आका हुसैन से जब हजरत मुस्लिम बिन औसजा को भेज देते हैं, अपने भाई को जब भेजते तो मामला अच्छा था, वहाँ का माहौल अच्छा था। उन लोगों ने वादा किया था आओ हुसैन हम आपके हाथ पे बैत कर लेंगे, आओ हुसैन हम आपके हाथ पे बैत कर लेंगे, आपके नाना जान का कलमा पढ़ते हम किसी और की बात नहीं करेंगे, आप ही की बात करेंगे, हम आप ही से बैत हो जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन वो कूफी लाकूफी वो लोग धोखेबाज पहले भी थे अभी भी है। आका हुसैन सब चीज जानते थे, लेकिन हाँ हाँ हजरत मुस्लिम बिन औसजा को भेजते हैं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा जब जाते हैं अपने दो शहजादों को साथ लेकर के जाते हैं। अब वही मदीने तैयबा में जब मुस्लिम बिन औसजा पहुंच जाते हैं, जब वहां पहुंचने के बाद मामला क्या होता है उनको जब शहादत का, क्योंकि मुझे जो खास है उनकी शहादत हमें बयान करनी है, बात खत्म करनी है। अगर मैं पूरी फीस खोल दूं तो वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं मुख्तसरन मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आका हुसैन को जब खुतूत आने लगे हैं, आका हुसैन मदीने तैयबा से आकर के मक्का मुकर्रमा में कुछ दिन रहने के बाद 8वीं जिलहिज्जा को आका हुसैन वहां से इरादा कर लेते हैं सुबह हाजी आने वाले हैं, लोग काबे का तवाफ करने वाले हैं, काबे को आकर के लोग तवाफ करने वाले हैं। अब इमाम हुसैन उसी काबे को तवाफ के छोड़ करके जा रहे हैं, उसी हज को छोड़ के जा रहे हैं। अब प्यारे मैं आपको बताऊं नफली हज और होता है, फर्ज हज और होता है। आका हुसैन ने तकरीबन 27 या 25 हज पैदल मदीने तैयबा से करके दिखाया है। आका हुसैन ने इतना हज पैदल किया है। अब वो नफली हज था तो आका हुसैन ने कहा नफल की तरफ मैं तवज्जो दूंगा तो आका की शरीयत नहीं बचेगी, नफल की तरफ मैं तवज्जो दूंगा तो आका का दीन नहीं बचेगा। नबी नफलों की नफल की तरफ अगर मैं तवज्जो दूंगा तो नबी का दीन कौन बचाएगा। आका हुसैन ने तरजीह वो दी जो नबी ने कहा था उसको अब करके दिखाऊंगा, जो वादा किया था उसको निभा के दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका हुसैन ने उन कूफियों के खुतूत आने पर आका हुसैन तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सहाबा किराम भी रोकते हैं, उनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया भी रोकते हैं और सब लोग भी रोकते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है, कहते हैं नहीं वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा मौका है आप आ जाए हम आपके हाथ में बैत हो जाएंगे। आका हुसैन यही सोच करके, क्योंकि देखे प्यारे जब कोई जंग करने के लिए कुछ यजीदी जहन फिक्र वाले हराम खोर ऐसे पड़े हैं, आका हुसैन को उस जंग को कहते हैं वो सियासती जंग था, वो हुकूमत के लिए जंग था, ऐसा जंग था। अभी तो कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा था जिसको कहते हैं डॉक्टर जाकिर खलनायक है, वो कह रहा था ना नालायक उसको मैं कहता हूँ, वो कह रहा था यजीद हक पे नहीं थे, अगर वो बच जाते तो उनको कत्ल करना ये वाजिब था माज़अल्लाह, इतना कहता है। मैंने कहा सुनो ये अगर कह रहा है तो क्लिप मेरे पास भाई, मैंने कहा वो अपनी बाप की औलाद असल होता तो ये कभी नहीं कहता, इसलिए यजीद की औलाद है, यजीद की तारीफ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका हुसैन के गुलाम है, इसलिए आका हुसैन की तारीफ कर रहे हैं। हमारा बाप हुसैन का गुलाम है, हमारा खानदान हुसैन का गुलाम है, इसलिए आका हुसैन की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। वही आका हुसैन अब वही मदीने तैयबा को छोड़ के मक्का आते हैं, अब मक्का से तूफा के रवाना हो जाते हैं। अब चल रहे हैं, चलते चलते हजरत हुर का तकरीबन 1000 या 12,000 का लश्कर लेकर के आ जाते हैं, तब आकर के पहुंच जाते हैं। आका हुसैन को आगे चल के रास्ते में तब कहते हैं ए हुसैन आप अब मुझको आप अपने आप को मेरे हवाले समझे। इतना आका हुसैन से जैसे ही हुर कहते हैं, आका हुसैन कहते हैं तेरी मजाल है मेरे हाथ में बेड़ियां डालेगा, तेरी मजाल है मेरे हाथ में जंजीरें डालेगा, तेरे हाथ में तेरी इतनी मजाल हो गई है तो मुझे कैद करेगा। तो फिर कहते हैं नहीं आका मैं आपको
आपको कैद नहीं कर सकता। आपकी वालिदा हजरत फातिमा से मोहब्बत करता हो, आपके नाना जान से वफादारी में करना जानता हो, तो फिर आका हुसैन फरमाते हैं कि जब मेरे नाना जान से वफादारी जानता है तो ये यजीद के खेमे में क्यों है, यजीद की तरफ से क्यों आया है। तब फिर कहते हैं आका हुसैन जब बार बार बात करते तो उन्होंने कहा हजरत हुर जब अभी यजीद की तरफ से आए थे, हजरत हुर कहते हैं मुझे एक बात समझ में आती है, रात के हिस्से में आप एक काम करिएगा, थोड़ी दूर आप खेमा लगाइएगा, हम लोग काफी दूर रहेंगे, क्योंकि कहेंगे इस्लाम की वो शहजादियां जो नबी के आल से है, नबी के खानदान से है, नबी की आल से वो शहजादियां हैं, वो दूर खेमा इसलिए लगा रहे हैं, वो बापर्दा रहना चाहती हैं। हम लोग दूर खेमा लगाएंगे, तो दूर खेमा जब लगाएंगे रात के हिस्से में आप चले जाइए, जहां आपको जाना है चले जाइएगा। ये हजरत उर्सहूर से सुलह हुआ। आका हुसैन ने कहा ठीक है। आका हुसैन कहते हैं ठीक है, अगर यही बात है तो आका हुसैन तैयार हो जाते हैं। लेकिन मर्जी खुदा कुछ और थी, खुदा के राजी कुछ और था, खुदा कुछ और चाहता था। रात भर चलने के बाद फिर वही जगह पहुंचे जिसको पूछने के बाद आका हुसैन पूछते हैं लोगों से, पूछो इस जगह का नाम क्या है। लोगों ने कहा इस जगह का नाम मारिया है। फिर आका पूछते इस जगह का नाम कुछ और है। लोग कहते हैं हाँ मारिया कित्तिया है। तब फिर कहते हैं इसका नाम और भी कुछ है। कहते हैं हाँ इसका नाम करब और बला भी है। आका हुसैन कहते बस अब ठहर जाओ, यहाँ से आगे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इसी तरह से बयान करने को कहा गया है। जो शॉर्टकट में जो वो खुतबा जो बयान करते हैं, अगर मैं उस पर लेकर के चलूंगा तो वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो नबी के खानदान जो मेन लोग थे, जिनकी कुर्बानियां आपके हवाले कर रहा हो, अब दिल पे हाथ रखिए, मेरी बात को सुनिएगा। देखिए प्यारे, अब यहाँ देखे आका हुसैन जब कहते हैं बेटा जिस निशान को मेरे वालिद मोहतरम मेरे बेटा अली अकबर मेरे आका हजरत अली ने जो निशान बताए थे, जो मैदान का नक्शा बताया था, जो मंजर बताया था, यहाँ सारे मंजर नजर आ रहे हैं। बेटा यहाँ खेमे लगा लो, तुम यहाँ खेमे लगा लो, यहाँ पर ये चीज रख लो, यहाँ पर घोड़े बांध दो, यहाँ पर ऊँटों को बांध दो। अब सारे लोगों को मेरे आका हुसैन उसी तरह वहाँ ठहरा देते हैं। ठहराने के बाद एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन गुजर गया। वो लोग तो प्लान बना ही के आए थे कि हम लोग जंग करेंगे, वो लोग प्लान हर चीज में बना रहे थे कि हम लोग जंग करेंगे तो जंग करेंगे। लेकिन आका हुसैन देखे गुजरते, क्योंकि अभी मैं इस पर तफसीर करने बैठूंगा वक्त बहुत उतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए सीधा मैं वहां लेकर के चलता हूँ। अब देखें आका हुसैन पे 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, तकरीबन 22,000 का लश्कर लेकर के। अब ये मरवान और शिमरे लईन और ये लोग यजीदी जितने थे पहुंच जाते हैं। अब पहरा लगा देते हैं, वहां नहरे फुरात पे लोग पहरा लगा देते हैं। अब पहरा जब लग गया ना, उसके बाद आका हुसैन देखें, अब आका हुसैन के खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 9 तारीख को यानी 9 मुहर्रम को ये लोग जबरदस्ती चाह रहे थे कि हम लोग आकर के इनसे वो कर ले, जंग कर ले। जब देख रहे हैं आका हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को भेजा, हजरत अब्बास नंबरदार को भेजा, कहा देखा वो लोग कैसे आ रहे हैं, फूलों की आवाजें आ रही है। तब फिर वो लोग तो जंग करने के लिए आ रहे हैं। आका हुसैन बाहर निकलते कहते नहीं आज हमें मोहलत दे दो, आज हमें वक्त दे दो, आज अगर तुम्हें जंग करना है ये तो कल कर लेना, लेकिन आज नहीं करेंगे। आज वो तारीख आने वाली है जिसको 10 शव्वाल 10 आशूरा कहते हैं। वो ऐसा आशूरा का दिन है जिस दिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को इसी दिन पैदा किया है। उसी आशूरे के दिन वही 10वां आशूरा है, वही चीज़ की तारीख आने वाली है। मुझे रात भर इबादत का मौका दे दो, मैं रात भर इबादत करना चाहता हूँ, खुदा की क्रियाजारी करना चाहता हूँ, खुदा की बारगाह में दुआएं करना चाहता हूँ, इंतजाएं करना चाहता हूँ, खुदा की बारगाह में इबादतें करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब देखे प्यारे, वही आका हुसैन मोहलत मांग लेते, वो लोग कहते ठीक है एक काम करें, अब कल ही जंग होगा। आका हुसैन ने लोगों को देखें, अब देखें ये लोग तकरीबन कितने मुल्क से 41-42 मुल्क से लोगों को बुला करके अपनी मदद चाहा था। लेकिन आका हुसैन ने 9वीं तारीख को या जब मोहलत आई, आका हुसैन लाइट बंद करके, मोमबत्ती बंद करके, रोशनी बंद करके, आंखें बंद करके बोलते थे जो देखो ये लोग यजीदी जो हैं मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। अभी भी मैं चाहता हूँ जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं इजाजत देता हूँ, मेरी कोई शिकायत उससे नहीं होगी, मैं नाना जान से कुछ नहीं कहूँगा, उससे हमारी कोई बात नहीं होगी। जिसको जाना है वो जा सकता है। मेरे आका हुसैन वहाँ लाइटें बंद कर करके, रोशनियां बंद कर करके लोगों को इजाजत दे रहे हैं। लोग भाग नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ यजीदी इतने लोगों को बुला करके मदद चाह रहा है।
ये हुसैनी हुआ करते हैं। 72 तो है लेकिन दिल में जज्बा है, 72 तो है लेकिन दिल में ख्वाहिश है नबी का दीन बच जाए, नबी की शरीयत बच जाए, मैं आका हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन लोगों का जज्बा ये था, आका हुसैन को छोड़ करके कोई नहीं गया। वही है, देखे जब मदीने तैयबा से आका हुसैन जब मक्का आए थे, मक्के से कुछ लोग हो गए थे, आका हुसैन ने एक मर्तबा कहा जिसको वापस जाना है चले जाए, मैं लाइटें बंद कर देता हूँ। आका हुसैन ने जब इतना कहा तब फिर कुछ लोग जो मक्के से चले थे वो वापस चले गए थे, लेकिन मदीने से जो काफिला चला आया था वो कोई नहीं गया था। अब आका हुसैन जब खेमा लगवा लेते रात के हिस्से में अपनी बीवियों के पास जाते, कहते हैं सुनो ये उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, ये शहर वालों सारे लोगों को, बीवियों को, औरतों को इकट्ठा करके कहते हैं सुनो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, बस आप लोग सब्र करते रहना, आप लोग सब्र करते रहना। कल जो दिन आने वाला है उसका नक्शा मैं अच्छे से जानता हूँ, वो सारे मामलात जानता हूँ। ए बीवियों मैं तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ, तुम लोग मेरी शहादत के बाद तुम लोग दूसरा निकाह कर सकती हो। तब इतना कहना था ना, अब वही बीवियों के पैर तले जमीन खिसक गई। आका हुसैन की वो बीवियां सारों कतार रोने लगती है, कहती ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यही चीज कह करके बीवियां रोने लगती है। अब देखिए प्यारे, वही रात का हिस्सा है, आका हुसैन जब मोहलत मांगते ना, हजरत ज़ैनब है आका हुसैन के हाथ को चूमने लगती है। आका हुसैन अपनी बहन के हाथ को जब चूमते ना, आका हुसैन जब हाथ को चूमते, आका हुसैन के गर्दन को आका हुसैन की बहन ज़ैनब जब चूम लेती है तो उसके बाद पूछते हैं आका हुसैन, ए मेरी बहन ज़ैनब मेरी गर्दन को क्यों चूम रही हो, ए मेरी बहन ज़ैनब मेरी गर्दन को क्यों चूम रही हो। आका हुसैन से जब इतना आका हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से पूछते हैं ना, तो हजरत ज़ैनब का जवाब सुने प्यारे, हजरत ज़ैनब कहती हैं यही वो गर्दनें हैं जिसको मेरे आका चूमा करते थे, यही वो गर्दन है जिसको मेरे आका चूमा करते थे। तो फिर हजरत ज़ैनब कहती है ए भाई आप मेरी कलाई को क्यों चूम रहे हैं। तब फिर वो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मैं मेरी बहन ज़ैनब जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था कि आपके हाथों में कलाइयों में वो लोग जंजीरें डालेंगे, मैं चाहता हूँ कल जंजीरें बाद में डाली जाएगी, मैं आपकी मोहब्बत की वो मोहब्बत का भरम रख करके आज ही प्यार कर रहा हूँ, ताकि कल मैं जब ना रहूँ तो आप उस चीज को लेकर के अफसोस ना मले। आज ही प्यार करके मैं उसका हक अदा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। वही हजरत ज़ैनब कहती है भाई मुझे वो भी वाकया याद है, एक मर्तबा जब अम्मी जान आप वहाँ बैठे थे तो आपके ताल्लुक से माँ ने कहा था ए मेरी बेटी ज़ैनब इसका कभी साथ ना छोड़ना। देखिए प्यारे, औरतें बहुत बड़ा रोल कभी कभी अदा कर देती है। आप जानते हैं हजरत ज़ैनब हमेशा इतना बड़ा रोल अदा की है, पूरी जिंदगी में इतना बड़ा रोल अदा की। आप जानते हैं कितना बड़ा रोल अदा की है हजरत ज़ैनब। क्या करती आप जानते हैं, मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर के कूफा तक, कूफा से लेकर के करबो बला का मैदान के वाक़े के ख़त्म होने के बाद तक, सारे लोगों की शहादत के जाम पीने तक, वहाँ से लेकर के दमिश्क में शाम जहाँ जहाँ आका हुसैन के उन खानदान के उस शहजादियों को लेकर के हर जगह ज़ैनब ने हक अदा किया है। भाई हुसैन जो उनके भाई हजरत ज़ैनब के भाई आका हुसैन शहादत का जाम पिए, लेकिन जहाँ जहाँ जो मामला पेश आया हजरत ज़ैनब ने, यहाँ तक रवायतों में आया आका हुसैन की वो बहन हजरत ज़ैनब जब खिताब किया करती थी, लोगों से बातें किया करती तो हजरत अली की ज़बान में बोला करती थी वो ज़ैनब है। किस तरह पर्दे का ख्याल किया करती थी मैं आपको बताऊं प्यारे, मेरी बातें इधर उधर जा रहे हैं, बात को समेट देता हूँ। सुबह नमूदार होने वाली है, सुबह के लोग तैयारी कर रहे हैं। अब सुनिए प्यारे, वही हुर के ताल्लुक से अभी देखे वो गिरफ्तार करने आए थे, आका हुसैन को पकड़ने आए थे। आका हुसैन ने जब सारी बीवियों से मामला तय कर लिया, उन लोगों से तो इनकी तरफ से आए थे, आका हुसैन की तरफ थे जो आए थे, उन लोगों की भी दुआएं दे करके उन लोगों से कहा सुनो सुनो कल का मंजर मुझे याद है, जिसको जाना है वो जा सकता, लेकिन पैर कोई पीछे नहीं हटाया था। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब आका हुसैन ने जा करके सुबह सुबह उन लोगों से एक खिताब किया था, उन लोगों से जब जा करके जब सुबह का मंजर धूप निकली थी, खूब तेज शिद्दत की धूप थी, आका हुसैन ने जा करके यजीदियों से आखिरी हुज्जत तमाम किया। यजीदियों से कहने लगे ए यजीदियों ए कूफियों सुनो
सुनो, तुम लोगों ने ही तो खत भेजा था, ये फला इब्ने फला है, तेरा भी तो खत है, ये फला इब्ने फला है, तेरा भी तो खत है, फला इब्ने फला है, तेरा भी तो खत है। उन कुफियों ने कहा हम लोग कोई खत नहीं भेजे। वो लोग झुठला देते हैं, कहते हैं हम लोग कोई खत नहीं भेजे। आका हुसैन कहते हैं तुम लोग मेरे जान के क्यों प्यासे हो, मेरे खून के तुम लोग क्यों प्यासे हो, मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो। आका हुसैन कहते हैं बताओ ये तुम लोग जो कर रहे हो, कल नबी की बारगाह में तुम लोग जवाब कैसे दोगे। बताओ नबी का कोई लाडला चहीता बेटा अगर कोई है तो मेरे अलावा कोई है क्या। नबी के मुकम्मल दीन पर कोई चलने वाला अभी इस दौर में यहाँ नबी के आल में कोई मुझसे बढ़कर है क्या। आका हुसैन जब खिताबत कर रहे हैं, उस वक्त जब तकरीर कर रहे हैं, आखिरी हुज्जत तमाम कर रहे हैं, वो तमाम हुज्जत इसलिए कर रहे थे ताकि बताना चाह रहे थे या इससे यजीदी है। आका हुसैन जब तकरीर कर रहे थे सारे यजीदी रो रहे थे, लेकिन हाँ वो यजीदी तो रो तो रहे थे, लेकिन दिल में आका हुसैन की खुन्नस थी, दिल में आका हुसैन को जान के लाले पड़े हुए थे, वो लोग मान नहीं रहे थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब यही सारी चीजों को लेकर के आका हुसैन जब तकरीर करते हैं कहते हैं बताओ क्या मैंने किसी का कभी दिल दुखाया है, क्या मैंने कभी किसी की जाने ली है, क्या मैंने कभी किसी को तकलीफें दी है, क्या मैंने कभी किसी की जान लेकर के या मैंने किसी का नाहक फैसला किया है। जिस यजीद की तरफ आए हो उसके बारे में अच्छे से जानते हो, वो शराब भी पीता है और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर गलतियां हैं, तुम उसके सपोर्ट में आए हो। तुम लोगों की किस्मत पर मुझे अब अफसोस हो रहा है। तब फिर हजरत हुर ने जब देखा अब ये जंग, ये तो समझ रहे थे मामला सुलझ जाएगा, तब फिर जब हजरत हुर ने देखा ये जंग सिर्फ इमाम हुसैन से नहीं है बल्कि नबी के दीन से है, ये जंग आका हुसैन से नहीं है बल्कि नबी की शरीयत से है, ये जंग आका हुसैन से नहीं है नबी के दीन से है, आका हुसैन से नहीं है बल्कि खुदा के फरमान से है। ये जंग सिर्फ नबी से नहीं है बल्कि यहीं तक नहीं है नबी के हर एक फरमान से है। हजरत हुर बदल जाते हैं, वही तकरीर सुन करके कोई यजीदी पलटा नहीं, हजरत हुर पलट जाते हैं। हजरत हुर आकर के हजरत इमाम हुसैन के खेमे में पहुंच जाते हैं, कहते हैं आका हुसैन अब मुझे इजाजत दे, मैं आपकी तरफ से यजीदियों से लड़ना चाहता हूं, मुझे पता चल गया है सच क्या है हक क्या है। आका हुसैन ने इजाजत दी है, हजरत हुर जाते हैं, मैदान में पहुंचते हैं, हजरत हुर शहादत का जाम पी लेते हैं और शहादत का जाम पी के जैसे ही गोद में आका हुसैन के आते, आका हुसैन गोद में लेते, वो शहादत का जाम पीने से पहले आंखें खोल करके आका हुसैन का चेहरा देखते, चेहरा देखने के बाद कहते हैं या हुसैन आप मुझसे राजी है कि नहीं। तो फिर कहते हैं जा जा हुर मैं भी राजी हूँ, खुदा का रसूल भी राजी है और तुझसे तूने ऐसा हक अदा किया है कि तुझसे खुदा भी राजी है।